नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा पेज नंबर 7 से लेकर 9 तक और इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप करके वीडियो लाता रहूंगा। तो चलते हैं टॉपिक पे। उपराष्ट्रपति एक नजर में। पद का उल्लेख अनुच्छेद 63। पद का स्रोत अमेरिका। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष। इस्तीफा राष्ट्रपति को। कार्यकाल 5 वर्ष। शपथ ग्रहण से न्यूनतम आयु 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। 12 संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात कार्य करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री एक नजर में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष। इस्तीफा राष्ट्रपति को। कार्यकाल 5 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित या भंग कर सकता है। महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता परंतु संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। महान्यायवादी सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। महान्यायवादी के पद की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। भारत का प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवार। भारत की वर्तमान महान्यायवादी R विक्टर मनी। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक CAG कैच का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 148 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा होता है।
नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जिसकी विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के समान होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य लोक धन के व्यय की निगरानी करना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है, जिस कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र यानी दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक सीजीए नामक नए पद का निर्माण किया गया था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। संघीय विधायिका अनुच्छेद 79 के तहत संघीय विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। संसद के 3 प्रमुख अंग है: राष्ट्रपति, अध्यक्ष, राज्यसभा यानी उच्च सदन और लोकसभा यानी निम्न सदन। राज्यसभा का निर्माण राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18 और बिहार 16 और पश्चिम बंगाल 16। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट आलबा थी। राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ और वर्तमान उपसभापति हरवंश नारायण है। लोकसभा का संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिक्य के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन या जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन का अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया।
लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। पहली लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। वर्तमान में 17वीं 2019-24 लोकसभा कार्यरत है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर व पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। संसद संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संसद का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है। साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के 2 सत्रों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद में सदनों की कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे प्रश्नकाल कहलाता है। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल भारत की देन है, जो प्रश्न काल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे तक होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद के 50 सदस्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार 1961, 1978 एवं 2002 संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। प्रमुख संसदीय समितियां: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उगम समिति। गठन वर्ष 1921। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्राक्कलन समिति 1950 जॉन मथाई की सिफारिश पे, लोक उगम समिति 1964 कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे। कुल सदस्य 22 लोकसभा से 15 एवं राज्यसभा से 7, 30 केवल लोकसभा से, 22 लोकसभा से 15 एवं राज्यसभा से 7। कार्य: सीएजी के रिपोर्ट की जांच करना, बजट के अनुमानों की जांच करना, सीएजी द्वारा लोक उगमों पर रखी गई रिपोर्ट की जांच करना। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है। इसके जगह पर केसी वेणुगोपाल होंगे। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल है और लोक उगम समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा है। इसके जगह पर बैजयंत पांडा होंगे। 16 संघीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय। भारत की न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्याय का प्रावधान किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्ति और क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजामा एम्पे थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित होती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एक नजर में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पर्यवेक्षित प्रक्रिया संसद को असमर्थता के आधार पर शपथ, राष्ट्रपति के समक्ष इस्तीफा। राष्ट्रपति को कार्यकाल निर्धारित नहीं है। अधिकतम आयु 65 वर्ष। वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह है। अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रति माह है।
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो और उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए या राष्ट्रपति की नजर में विधव्यता हो। उच्चतम न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। राज कार्यपालिका राज्यपाल राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यत कार्य करता है। राज्यपाल एक नजर में पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 पद का स्रोत कनाडा नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे पदच्युत राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस्तीफा राष्ट्रपति को कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष न्यूनतम आयु 35 वर्ष वेतन 3,50,000 प्रति माह। आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।